बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। बिलफर्ज कुछ देर के लिए इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि इमरान खान साहब नाहल हो जाते हैं, उनको अदालत सज़ा सुना देती है। तौहीन अदालत का जो केस है, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का फ़ैसला किया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस तनाज़ुर में कि उन्होंने एक ख़ातून सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा के बारे में जो अपने जलसे में कलमात अदा किए, जो उनकी करैक्टर असैसिनेशन की, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, शहबाज गिल की जो गिरफ़्तारी हुई, उसके बाद जो जस्टिस ज़ेबा चौधरी साहिबा ने शहबाज गिल साहब का रिमांड देने का हुक्म जारी किया, ये फ़ैसला दिया, तो इमरान खान साहब ने जलसे में उनको क्रिटिसाइज़ किया, उनको तनकीद का निशाना बनाया। तो इस बुनियाद के ऊपर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 रुकनी लार्जर बेंच बना, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार, कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां आमिर फ़ारूक साहब ने तमाम जजेस की मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और इस हवाले से एक लार्जर बेंच बनाया जाए। अब यहाँ पर 2 किस्म के सवालात उठते हैं कि यहाँ पर अगर इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो इसका मतलब कि इंसाफ जो है वो बिल्कुल सबके लिए बराबर है। जैसा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को स्विस हुकाम थे, उनको ख़त ना लिखने पर डिस्क्वालीफाई किया गया और उस वक्त की अदालत के सरबराह, सुप्रीम कोर्ट के सरबराह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अदालत की तौहीन करने पर, अदालत की तौहीन के आप कह सकते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके असरात, जो अदालत की तौहीन की गई, जो तौहीन अदालत की गई, उसके असरात जो हैं वो नाअहली की सूरत में दिखाए कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 5 साल के लिए पाकिस्तान की सियासत से नॉकआउट कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद निहाल हाशमी, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के पनामा के केस के ऊपर पाकिस्तान की जुडिशरी को अटैक किया, पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और फिर जो उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की, उसके बाद उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तौहीन अदालत लगी और उनको सज़ा सुना दी गई, 5 साल के लिए वो भी नाहल हो गए। इसी तरह दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी, जिन्होंने कुछ बात की थी जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर, दानियाल अजीज़ साहब ने, जो अभी मौजूदा जज हैं और वो अब चीफ जस्टिस बनेंगे पाकिस्तान के, जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के बाद उन पर बात की गई कि वो जी मॉनिटरिंग जज क्यों मुकर्रर किए गए, जबकि उनके ऊपर जो उंगलियां उठ रही थी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के ऊपर, वो जब उसके बारे में बात की गई दानियाल अजीज़ साहब की जानिब से, तो उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसी तरह तलाल चौधरी साहब ने फैसलाबाद के जलसे में खड़े होकर टारगेट किया पाकिस्तान की जुडिशरी को और उनको भी नाअहल करार दे दिया गया। तो अब चूँकि इमरान खान साहब ने ये सारा कुछ किया और यहाँ पर बात इमरान खान साहब की हो रही है, तो यहाँ पर अगर इंसाफ के स्टैंडर्ड्स, अगर इंसाफ के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो दोहरे मियार की शक्ल इख्तियार कर गए, तो फिर यहाँ पर सवाल ये उठेगा कि इमरान खान साहब के लिए एक अलग कानून है और दूसरे सियासतदानों के लिए एक अलग कानून है। अगर इमरान खान साहब को भी उन्हीं इंसाफ के पैमानों के तहत, अगर इमरान खान साहब को भी उसी इंसाफ के तराजू के तहत सज़ा सुनाई गई, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर इंसाफ बराबरी की सतह पर किया जा रहा है और तमाम जितने भी वो सियासतदान जिन्होंने कोई गलत काम किया, जिन्होंने अदलिया की तौहीन की, जिन्होंने अदलिया के ऊपर लफ्ज़ी वार किए, उन तमाम को एक ही सज़ा सुना दी जाती है। तो इसका मतलब कि फिर पाकिस्तान में इंसाफ होता नज़र आएगा। ये 2 किस्म के परसेप्शंस हैं। अच्छा, अगर इमरान खान साहब को सज़ा हो जाती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? एक पहली बात कि पाकिस्तान में जो अदालत उज़्मा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं करते, तमाम जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं, उसके बाद ये जो सेशन अदालतें हैं, जितने भी जजेस हैं, वो सब जो हैं उनके ऊपर तनकीद करना बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अदालत की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, जज के कोड ऑफ कंडक्ट को चैलेंज कर रहे हैं, जज के कोड ऑफ कंडक्ट को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात कि इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए जस्टिस ज़ेबा चौधरी साहिबा के ऊपर, इसके ऊपर अब क्या कार्रवाई होने जा रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर
इमरान खान साहब के क्लिप्स मंगवाए जाएंगे जो उन्होंने वीडियो के अंदर, जब उनकी वो जो वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है, जिसमें वो जस्टिस ज़ेबा चौधरी साहिबा के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, जो सेशन जज हैं, ये क्लिप्स दिखाए जाएंगे अदालत को और अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा जाएगा कि चूँकि इमरान खान साहब ने ये बातें की हैं तो इमरान खान साहब से पूछा जाए कि उन्होंने ये किस कॉन्टेक्स्ट में तनकीद की। और अगर इमरान खान साहब इन बातों से डिनाई करके अगर उन्होंने कहा कि जी नहीं मैं माफ़ी नहीं मांगता, तो फिर अदालत कहेगी कि आप साबित करें कि जो आपने खातून जज के ऊपर इल्ज़ामात लगाए ये किस कॉन्टेक्स्ट में, किस हैसियत में लगाए। इमरान खान साहब को ये साबित करना पड़ेगा। फिर उनको ये बताना पड़ेगा कि जो जस्टिस ज़ेबा चौधरी साहिब हैं उनके ऊपर जो उन्होंने तनकीद की है, जो उनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, इसके उनके पास क्या सबूत, क्या शवाहिद मौजूद हैं। तो जब शवाहिद नहीं होंगे तो इमरान खान साहब यहाँ से भी फंस जाएंगे। पहली सूरत तो ये है। दूसरी सूरत कि अगर इमरान खान साहब माफ़ी मांग लेते हैं और माफ़ी से ये मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता है, तो सिर्फ़ क्या माफ़ी की बुनियाद पर इमरान खान साहब की ये जो है वो माफ़ी कबूल करके उनको सज़ा से जो है वो साइड पर कर दिया जाएगा, मतलब उनको सज़ा नहीं सुनाई जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। अदालत का एहतराम अपनी जगह, अदालत के ऊपर जो तनकीद की जाती है उसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर होते हैं। ये नहीं हो सकता कि अदालत आपको माफ़ कर दे, क्योंकि हमने माजी की साबका मिसालों को भी सामने रखा। मैंने आपको बताया कि यूसुफ रज़ा गिलानी, निहाल हाशमी, दानियाल अज़ीज़, तलाल चौधरी जब ये अदालत के फ़ैसलों को, उनके अहकामात को मानने के पाबंद ना साबित हुए तो इनको अदालती फ़ैसलों के तहत नाअहली का सामना करना पड़ा। हमने देखा कि जब माफ़ियाँ मांगते हैं, बहुत से अमूमी तौर पर निहाल हाशमी ने भी माफ़ी मांगी थी, दानियाल अज़ीज़ ने भी मांगी, तलाल चौधरी ने भी मांगी, लेकिन अदालत ने उनको माफ़ नहीं किया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 32 सेकंड की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद 32 सेकंड के बाद ये फ़ैसला हुआ एक लार्जर बेंच, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें उस वक्त के ये जो अब के जो साबका चीफ जस्टिस थे, 2 साबिक चीफ जस्टिस, जस्टिस आसिफ सईद खोसर, जस्टिस गुलजार, ये भी उस बेंच का हिस्सा थे। ये भी उस बेंच का, उस लार्जर बेंच का हिस्सा थे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नाअहली का फ़ैसला लिखने वालों में शामिल थे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया कि उन्होंने अदालत की तौहीन की, अदालत के फ़ैसले को मानने से इनकार किया। जो स्विस हकाम को ख़त लिखना था, अदालत का ऑर्डर था, उसको नहीं माना और उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, चूँकि पार्लियामेंट फ़ैसला करेगी, अदालत का फ़ैसला तस्लीम नहीं करता। उनको अदालत के फ़ैसले से इख्तलाफ करते हुए, अदालत के फ़ैसले से तौहीन करते हुए, अदालत के फ़ैसले की तौहीन करते हुए उनको 5 साल के लिए नाअहली का सामना करना पड़ा। उनको 5 साल के लिए पाकिस्तान की सियासत से नाअहल करार दे दिया गया, नॉकआउट कर दिया गया। अब चूँकि इमरान खान साहब का केस बिल्कुल क्लियर केस है, ओपन एंड शट केस है कि अगर वो इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि उन्होंने गलती की, वो गलती पर थे, उनसे गलती हुई, वो अपनी गलती का अजाला करने को तैयार है, माफ़ी मिल जाती है, लेकिन माफ़ी के साथ साथ सज़ा ज़रूर होगी। क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, मिसाल कायम हो जाती है, इमरान खान साहब को सज़ा हो जाती है, तो इसका मतलब कि आगे फिर कोई भी सियासतदान जुडिशरी के ऊपर अटैक नहीं करेगा, किसी भी जज को तनकीद का निशाना नहीं बनाएगा, किसी भी जज के कोड ऑफ कंडक्ट को मुतनाज़ नहीं बनाएगा। और अगर इमरान खान साहब को सज़ा ना हुई और उन्होंने लिख के दे दिया अपने वकील के थ्रू कि जी अदालत को कहता हूँ मैं माफ़ी मांगता हूँ, और उनकी माफ़ी कबूल कर ली जाती है, जुर्माना हो जाता है, तो फिर ये सवाल उठेगा कि पाकिस्तान में इंसाफ का दोहरा मियार क्यों है। नवाज शरीफ नाअहल हुए, वो तौहीन अदालत में तो नहीं हुए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ज़रूर हुए, निहाल हाशमी ज़रूर हुए, तलाल चौधरी हुए, दानियाल अज़ीज़ हुए, तो फिर ये सवालात उठेंगे कि अगर वो नाअहल हुए तो इमरान खान साहब क्यों नहीं हुए। और यहाँ पर ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बात को महसूस करती है, चूँकि ये जज का मामला है, ये उनकी कॉलीग का मामला है, वही जज साहिबा जो उनकी जुडिशरी से, जो उनकी अदालत से, उन्हीं की जो है वो लोअर कोर्ट्स से ताल्लुक़ रखती हैं। तो यहाँ पर जज साहब ये समझते हैं, तमाम जज साहिबान ये समझते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जो फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये इस तनाजुर में बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियाँ आमर फ़ारूक साहब जो हैं, उन्होंने तमाम जजेस को बिठाकर मुशावरत की, उनको ऑन बोर्ड लिया और उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि इमरान खान साहब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाए और उनको
अदालत तलब किया जाए और उनसे पूछा जाए कि आपने जो जज साहिबा के ऊपर तनकीद की ये किस कॉन्टेक्स्ट में की, ये तमाम चीज़ें पूछी जाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना आसान मामला नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब शायद इस मामले में क्लियरली बच जाएंगे या उनको स्पेस दे दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से नोटिस लिया है और जिस तरह अब ये केस आगे जाएगा, केस से पहले ही उस केस की सिमत का तयन हो चुका है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इमरान खान साहब के लिए कोई नेक शगुन नहीं है, जो मैं समझता हूँ, जो मैं पाकिस्तान में जितना कानून को जितना लॉ को समझता हूँ। बाकी आप कानूनी माहिरीन से मुशावरत करें, उनसे राय लें, क्योंकि इसके ऊपर कानूनी माहिरीन बेहतर किस्म की मुशावरत कर सकते हैं आपके साथ और आपको बेहतरीन किस्म के जो है वो कानूनी नकात, कानूनी दलाइल बता सकते हैं। तो मुझे इमरान खान साहब जो हैं वो जी इस केस में अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें तो बचते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये खातून जज का मामला है, उसके किरदार का, उसके कोड ऑफ कंडक्ट का मामला है कि एक जज को बिला वजह, बिला जवाज़, बग़ैर किसी वजह के तनकीद का निशाना बना दिया गया। तो यहाँ पर सवाल तो उठेगा कि इमरान खान साहब से पूछा जाएगा कि जिस खातून जज के कोड ऑफ कंडक्ट को मुतनाज़ बनाने के लिए आपने ये सब कुछ किया, आप सबूत लेकर आएँ और आप अदालत को बताएं कि क्या शहबाज गिल के साथ गलत हुआ। क्योंकि इमरान खान साहब ने जलसे में खड़े होकर जज साहिबा का नाम लेकर उनको मुखातिब किया, जस्टिस ज़ेबा का नाम लेकर उनको मुखातिब किया और कहा कि हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आपके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ से पता चलता है कि ये एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये क्लियर केस है, ओपन एंड शट केस है। इमरान खान साहब फारग होते हैं तो डेफिनेटली ये मिसाल कायम हो जाएगी कि कोई भी पाकिस्तान में जुडिशरी पर अटैक करने की जुर्रत नहीं कर सकता। तो देखते हैं जी इस केस का क्या फ़ैसला आता है। इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।